अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सारे परेशानियों से दूर फरमाए और सिर्फ अपनी जात का मुहताज बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज नून रूहानी वज़ाइफ चैनल पर मैं जो वजीफ़ा जो अमल पेश करने जा रही हूँ वो है 2 लोगों में जुदाई का असरदार अमल। अब ये जो जुदाई का अमल है ये उन लोगों पर भी काम करेगा जो नाजायज़ रिश्ते में बंधे हुए हैं। आपको पहले इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बता दी जाएंगी, फिर आपको वीडियो के एंड में वजीफ़ा बताया जाएगा। पहले आप पूरी जानकारी इस वजीफ़े की ले लें। आपको इस वजीफ़े में जो चीज़ें चाहिए वो है 1 नींबू और 1 काली कलम या स्केच या पेन भी हो सकती है, और शांत जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ आप बैठकर ये अमल कर सकें। 1 छुरी लेनी है जिससे आप नींबू को काट सकें। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ यूज़ करनी है। वजीफे में एक छोटी सी आयत पढ़नी होगी और उस आयत पढ़ने के बाद ही इस वजीफे को कैसे करना है वो आपको आगे बताया जाएगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि वजीफा नाहक ना करें, किसी को बिला वजह परेशान करने के लिए ये वजीफा ना करें, ये अमल ना करें, क्योंकि हो सकता है जब आप किसी बेगुनाह को इस अमल से परेशान करेंगे तो ये उलट भी सकता है। ये अमल सिर्फ तब करें जब आपकी नीयत सही हो। किसी भी रिश्ते पर, किसी भी मासूम रिश्ते पर जुल्म या बुरा करने के लिए इस वजीफे का यूज़ ना करें। अमल करने का जो तरीका है वो आपको बता देते हैं। अमल जो है आपको रात को 12 बजे, किसी भी दिन रात के 12 बजे आपको करनी है, और जुमे की रात को भी कर सकते हैं। नींबू पर क्या करना है, नींबू पर दोनों तरफ नाम लिखना है। एक नाम उसका जो किसी के नाजायज़ रिश्ते में फंस चुका है, और एक उसका जिससे आप उसे अलग करवाना चाहते हैं, जो बेगुनाह है और जो उस नाजायज़ रिश्ते में फंसा हुआ है। अब नाजायज़ रिश्ता क्या होता है, जैसे किसी की बीवी जो है वो किसी गैर मर्द से अपना ताल्लुक़ बना लेती है, या किसी का हस्बैंड जो है वो किसी गैर औरत से ताल्लुक़ बना लेता है, और फिर उसका जो है संबंध बढ़ता ही जाता है। बीवी परेशान हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती, घर वाले परेशान हो जाते हैं। कोई लड़का है किसी लड़की के गलत संगत में पड़ गया है, कोई लड़की किसी लड़के के गलत संगत में पड़ गई है, तो आप ये वजीफा कर सकते हैं, लेकिन किसी को बिना वजह नहीं परेशान करें। नींबू पर जिस पर आपको करना है, जिसे छुड़वाना है इस ताल्लुक़ से, उसका नाम लिखें, और जो इस ताल्लुक़ में बंधा है, फंसा हुआ है, उसका नाम लिखें। नींबू के दोनों, मतलब एक लेफ्ट साइड बाईं तरफ और एक राइट साइड। नींबू पर आपको जो आयत मैं बताऊंगी आपको 21 बार पढ़नी है। उस आयत को आप 21 बार पढ़ेंगे नींबू पर। फिर उस नींबू पर आपको फूंक मार देनी है। फूंक मार आप उस नींबू को काटेंगे बीच से, यानी कि जो नाम है वो नहीं कटना चाहिए, बीच से नींबू कटना चाहिए, और दोनों लोग का जो नाम दाएं बाएं लिखा गया वो अलग हो जाना चाहिए। फिर इस नींबू को आप ले जाकर किसी सुनसान जगह दफन कर दें, गाड़ दें मिट्टी में, या आप इसे नाली में भी बहा सकते हैं। साफ पानी में नहीं, इसे नाली में बहाना, क्योंकि ये नाजायज़ रिश्ते का अमल है। फिर इसके बाद आपको 7 दिन के बाद कुछ ना कुछ आपको इफ़ेक्ट ज़रूर मालूम पड़ेगा। जैसे ही आप ये वजीफ़ा करके जाएंगे, इफ़ेक्ट ज़रूर समझ में आएगा। और ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है, कोई आम अमल नहीं है। ये हमने पुरानी अमल और किताब शम्सुल मुआरिफ है उससे लिया गया है। आप इसे बहुत ही अच्छी नीयत से करिएगा, गलत नीयत से ना करिएगा, और अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। फिर इस वजीफे पर जो आप कर रहे हैं उस पर भी
आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा वजीफ़ा काम करेगा। जब आप निगेटिव हो जाएंगे तो आपका कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करेगा, और आपको वजीफ़ा छुप छुपा कर करना है, ना कि सबसे बताकर कि मैंने ये वजीफ़ा, ये अमल किया है तो उसके लिए किया है, या किसी के सामने आप बैठ कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं करना, आपको अकेले में करना है, बिना बताए करना है, किसी से भी बताना नहीं है जब तक आप ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, वजीफे का तरीका और क्या चीज़ आपको चाहिए ये सब आपको पता चल गया है। अब आ गया है टाइम कि आपको वजीफे को बताया जाए, उस आयत को बताया जाए जिससे आप वजीफा कर सकें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दिया करें, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, और थोड़ी दुआ आप हमारे लिए भी कर दिया करें। वीडियो को पूरा देखा करें, काट कर ना देखा करें। काट कर देखेंगे तो आपका ही बुरा होएगा, क्योंकि जो वजीफे में बात बताई जाती है वो बहुत ही नॉलेज वाली होती है। अगर आप ज़रा सा भी स्किप या काटेंगे तो आप वजीफे का पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा तरीका नहीं मिलेगा। फिर आप कहते फिरेंगे कि मैंने तो ये वजीफ़ा इस चैनल से किया था, मुझे आराम नहीं मिला, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें कोई वजीफे की किसी की गलती नहीं होती है। अगर अल्लाह चाहेगा तो उस वजीफे को वो एक दिन में पूरा कर देगा, अगर आपके दिल में तड़प होगी, अगर आपकी नीयत साफ, और अल्लाह ना चाहेगा तो कुछ भी कर लीजिए, पूरा नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ अल्लाह पर ही छोड़ दीजिए और ये वजीफा कीजिए। तो दोस्तों, अब आपको आयत बताते हैं कि क्या आयत है और किस सूरह की आयत है जो आपको 21 मरतबा उस नींबू पर पढ़नी है। तो आयत सुन लीजिए। वहुवल समीउल अलीम। फिर से सुन लीजिए। वहुवल समीउल अलीम। इस आयत को आप 21 मरतबा नींबू पर पढ़कर फूंक मारेंगे। और ये जो सूरह है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। इससे ज़्यादा असरदार, ताकतवर कोई सूरह नहीं। सूरह बकरा जो आयत होती है बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मुफीद है। तो आप इस सूरह को नींबू पर पढ़कर फूकेंगे, और फिर जब नींबू पर पढ़कर 21 बार फूक लेंगे तो उसे बीच से छुरी पे से काट दीजिएगा। काटने के बाद आप उस नींबू पर 33 मरतबा या मुंतकीम, या मुंतकीम, या मुंतकीम 33 मरतबा पढ़कर उस नींबू पर फूंक मार कर तभी उसको सुनसान जगह गाड़िएगा। तो दोस्तों, वजीफ़ा इतना सा ही था। बाकी और भी वजीफ़ा हम आपके लिए लाएंगे। मोहब्बत का, जो भी बुरे कामों में फंसे हैं, मोहब्बत में फंसे हैं, या मोहब्बत के ऊपर ही और वजीफ़ा लाएँ। आपको अगर मोहब्बत के कोई भी टॉपिक पर वजीफ़ा चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।